सभी का शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम आपको पिछले कुछ दिनों की अपनी जो मेजर ब्रेक थ्रूज और अचीवमेंट्स है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर सकें। तो पहले मैं शुरू करूंगा, एक इंसिडेंट सामने आया था 10 दिन पहले जब हमारी टेक्निकल टीम्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ग्रुप ऑफ इंटर स्टेट नार्कोटिक स्मगलर्स एक कंसाइनमेंट चिट्टे का लेके आ रहा था पंजाब से एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स रजौरी। तो हमने अपने स्पेशल नाकाज एस्टैब्लिश किए एंड टीम्स डिप्लॉय की एंड हमने उन्हें टैक्टफुली एप्रीहेंड किया बस स्टैंड एरिया से। उनके पोजीशन से हमें तकरीबन 169 ग्राम्स चिट्टा रिकवर किया गया था। उनकी आइडेंटिटी थी मोहम्मद वकार रेसिडेंट ऑफ रजौरी एंड माजिद चौधरी रेसिडेंट ऑफ रजौरी। ये दो शख्स फ्रीक्वेंट पेडलर्स हैं ड्रग्स के एंड मोस्टली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पंजाब अमृतसर से चिट्टा लाते थे एट लो रेट्स एंड उसको सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में एंड वहां पे ये हायर रेट्स पे उसको सेल करते थे। तो अमृतसर पंजाब में एक शिवा कुमार नाम के शख्स से इनका कांटेक्ट हुआ था। वो शख्स इनको जेल में, इन्होंने जो वकार लड़का था उसने जेल में एक साथ टाइम स्पेंड किया था शिवा के साथ, वहां से इनकी जान पहचान बनी एंड फिर ये कंटिन्यूसली उसके साथ टच में था एंड वो वहां से अमृतसर से इसको चिट्टा सप्लाई करता था। तो ये हमारे लिए जम्मू पुलिस के लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि एक इंटर स्टेट ग्रुप हमारे रेडार में था जो वो अरेस्ट हुआ एंड हम इसमें पूरी हमारी कोशिश जारी है कि जो पंजाब में भी सप्लायर बैठे हैं उनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर सकें। तो ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा, कल एक हमारे थाने में एक रिपोर्ट आई थी एक इंसिडेंट ऑफ एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग की। तो एक नोटोरियस गैंग इसमें इन्वॉल्व था जो फ्रीक्वेंटली सिटी एरियाज में ऐसे एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग्स करते रहता था। ये ग्रुप था 4 लोगों का। तो हमें जो कंप्लेंट मिली उसमें एक शख्स ने कहा कि उसे लिफ्ट देने के प्रिटेक्स्ट पे अपनी गाड़ी में बैठाया इन 4 लोगों ने, उसे नरवाल एरिया के आसपास टोका उका दिखाया, धमकाया एंड उससे उसका मोबाइल, पर्स, पर्सनल बिलोंगिंग सब छीन के उसको वहीं रोड पर फेंक दिया। तो इस इंफॉर्मेशन मिलने पर हमने अपनी जो भी सर्वेलेंस टीम्स थी उनको लगाया, सीडीआर एंड टेक्निकल एनालिसिस भी एंड सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, जो आसपास के एरिया में जो आई विटनेस थे उनसे भी पूछा। तो 1-2 लोग शख्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए एंड उनके टेक्निकल उनके मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगाने से हमें पता चला कि इनकी लोकेशन सनासर एरिया में उसको ट्रैक कर रही है। जल्दी वो अरेस्ट होगा। बट जो 3 मेन लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया प्रॉम्प्टली विथ द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्वेलेंस। तो इसके अलावा एक और इंसिडेंट सामने आया था कुछ दिनों पहले जहां पे एक एटीएम स्वैपिंग एंड फ्रॉड का केस सामने आया था। एक बुजुर्ग इंसान थे रजौरी एरिया के जिन्हें इतना एटीएम चलाना नहीं आता था। उनके मासूमियत का फायदा उठाकर एक शख्स वहां एटीएम के पास उसने ऑफर की कि मैं आपके लिए निकाल देता हूं कैश। उन्होंने भोलेपन में उसे कार्ड दिया अपना एंड उसने चालाकी से वहां पर कार्ड अपना उनके कार्ड के साथ स्वैप कर दिया। एक फर्जी कार्ड उन्हें दे दिया एंड उनका असली कार्ड अपने पास रख लिया और फिर उसने उनके अकाउंट से तकरीबन 20,000 रुपए विड्रॉ किए विद द हेल्प ऑफ एक और इसमें शख्स इन्वॉल्व था, नॉन लोकल, जो कि एक पेट्रोल पंप में पास ही बस स्टैंड एरिया में काम करता था। उन दोनों को भी प्रॉम्प्टली हमने सीसीटीवी एटीएम्स का चेक करके एंड टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से उन दोनों को प्रॉम्प्टली अरेस्ट किया। जो यूपी वाला अक्यूज था वो भी फरार था, उसे भी हमने टीम्स भेजकर बड़े जल्दी अरेस्ट किया। तो जो ये इंसिडेंट सामने आए हैं इसमें मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ जनरल जम्मू की पब्लिक को कि फ्रॉड्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल फोन का जमाना है, तो फ्रॉड करना भी आसान हो गया एंड फ्रॉड करने के तरीके भी बड़े सारे बढ़ गए हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा स्ट्रेंजर से हेल्प लेने के पहले या स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करने के पहले आप थोड़ा सावधानी बरतें एंड केयरफुलनेस एंड कॉशियसनेस आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। बाकी हम बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, हमारा काम है कि किसी भी कंप्लेंट या किसी भी ऐसा इंसिडेंट जो सामने आता है उस पर हम प्रॉम्प्टली एक्ट करें एंड अभी तक हमारी टीम्स वो अचीव करने में सक्सेसफुल रही हैं। जो अक्यूज्ड अभी फरार हैं उनको भी हम ट्रेस करने की पूरी कोशिश है।
तो ये मैं आपको अपडेट देना चाहता था। एंड अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सर ये जो आपने बताया कि एक्सटॉर्शन का जो केस